कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय। बारिश का सीज़न था और शाम का समय। एक पुरानी हवेली जो सदियों से बंद थी और दो लोग जो बस अपना डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करना चाहते थे। एक्चुअली उनका मानना था कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, हकीकत में उसका कोई अस्तित्व होता नहीं वैसे। पर उस रात उस कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो कभी रिकॉर्ड होना ही नहीं चाहिए था। शब्दों से परे, तस्वीरों से परे एक सच जो अंधेरे में छुपा था और वो अब रोशनी में आ गया है। वैसे आप सोच रहे होंगे अगर यह सच है तो वो लोग अब कहाँ हैं? तो जवाब है उनका आखिरी सिग्नल इसी फुटेज में था। तैयार हो जाइए, कहानी सच लगने लगे तो समझ लीजिए कि वक्त आ गया है चेतावनी का, क्योंकि पुतुल बारी बुला रहा है। क्या आप सच में सुन पा रहे हैं? इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं, दिया और तुषार। दिया 23 साल की एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट जो अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, और तुषार उसका बॉयफ्रेंड और प्रोजेक्ट पार्टनर भी बोल सकते हो, जिसके साथ दिया वो अपने डिज़ाइंस और प्लान डिस्कस करती थी। एक दिन दोनों ने डिसाइड की कि एक पुराने भूतिया मेंशन पर जाकर साइट सर्वे करेंगे, बस कुछ स्केचेस बनाने और मेज़रमेंट लेने के लिए। एक्चुअली मेंशन छोटा नहीं था बल्कि बड़ा था और खाली भी। पुराने ज़माने की इमारत जिसमें छाई थी अजीब सी सन्नाटा। बाहर मौसम की बात करें तो बाहर बारिश हो रही थी, हवा तेज़ थी और फ़कत उनके कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो लोग वैसे सोच रहे थे कि एक असाइनमेंट था जो पूरा करना था, पर उन्हें क्या पता था ये सिंपल सा टास्क उनके लिए कितने खौफनाक बन जाएंगे। जब वो लोग मेंशन के गेट तक पहुँचे, उन्होंने देखा गेट पे एक छोटी सी बोर्ड, सफ़ेद रंग की, थोड़ी सी पुरानी, जंग हल्का लगा हुआ था, जिसमें लिखा था 3rd फ्लोर इज सील्ड, डू नॉट एंटर। तुषार ने वार्निंग बोर्ड को देखकर हल्के से हंसते हुए बोला, वो फ्लोर तो किसी हॉरर बंगला फिल्म का सेट लगता है, क्या पता कुछ भूत प्रेत वहाँ हो। पहले तो दिया ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कैमरा निकाला और कैमरा की बीप की आवाज़ ने सन्नाटे को तोड़ दिया। कैमरा की लेंस ने कैप्चर किया वह पुरानी सीढ़ियाँ जो तीसरे मंजिल तक जाती थी, एक ऐसी जगह जिसकी दीवारें बंद थी, जहाँ इंसान जाने से भी डरता था। और उसी में से सुनाई देता है धीरे से एक चीख और कहते हैं, वो आवाज़ सिर्फ वार्निंग नहीं थी बल्कि एक खतरनाक सिग्नल था। उस वार्निंग में छिपा था एक राज, एक कहानी जो पुरानी थी और अब तक जिंदा थी, वो भी छुप कर तीसरे मंजिल की इमारतों में। अंदर सब कुछ था, टूटी मूर्तियाँ, जले हुए लैंप और एक अजीब सन्नाटा जो हर कोने में छाया हुआ था। दीवारें पुरानी थी, पेंट उतर चुका था और ज़मीन पर मिट्टी और पुराने पत्थरों के बनवार बने हुए थे। रिया अपने काम में इतनी बिजी थी कि उसका ध्यान किसी और चीज़ पे गया ही नहीं था। और वहीं बात करें तुषार की, तो वह हर कोने की वीडियो बना रहा था। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट तो था, पर एक छुपा हुआ सा खौफ भी। और तभी एक पुराना दरवाज़ा धीरे से खुला। हवा के साथ एक ठंडी सी सरदहद ने उन्हें लपेट लिया और उस दरवाजे के पार एक शख्स खड़ा था, दादू। उसकी आंखों में दर्द और गहरी यादें छिपी हुई थी और उन्होंने कहा, बेटा 3rd फ्लोर में कोई नहीं जाता और जो गया वापस लौटकर कभी नहीं आया। दादू की बातों में डर नहीं था, पर उनमें गहरा दर्द और सच्चाई थी।
उसके चेहरे पर पुरानी कहानियों का बोझ था जो उसने कभी बयान नहीं किया। उसी वक्त तुषार ने धीरे से एक पुरानी तस्वीर उठाई, एक औरत जो सफ़ेद साड़ी में लिपटी थी। उस तस्वीर में उस औरत की आंख पर अजीब सा स्क्रैचेस था, जैसे किसी ने जोरों से उन्हें खरोचा हो। वैसे तुम्हें पता है तस्वीर है ना, काफ़ी रियल लगती है, तुषार ने कहा हल्की ठंडी सी आवाज़ में, जैसे वो अभी भी यहाँ है और वो देख रही हो हमें। तस्वीर से एक अजीब सी ठंडी हवा निकलती हुई महसूस हुई, जैसे वो सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि एक जिंदा साया हो। उस रात तुषार ने किसी भी तरह रिया को मना लिया और बोला बस एक शॉट लेना है, फिर कल सुबह चलते हैं। और फिर दोनों ने मिलकर तीसरी मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दी। और वो लोग जैसे जैसे वो ऊपर की ओर जा रहे थे, उनकी फ्लैश लाइट अचानक से ब्लिंक करने लगी, जैसे कि कोई उसमें इंटरफेरेंस कर रहा हो। रिया रुकी अपने सांसों को संभालते हुए और तुषार से कहा, तूने सुना किसी ने रविंद्र संगीत गाया? तुषार ने अपने कान खड़काते हुए कहा, मैं तो कुछ नहीं सुना, पर उसकी आवाज में भी कुछ छुपा हुआ डर था। जब वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो उन्होंने महसूस किया कि हवा कितनी ठंडी और तेज हो गई थी। फर्नीचर पुराने और धूल से भरा हुआ था। एक बड़ा और टूटा हुआ मिरर उनके सामने था, जिसमें सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था। जमीन पर एक गहरा लाल दाग था जो कुछ खून जैसा लग रहा था। तभी कैमरा ग्लिच कर गया। स्क्रीन पर अजीब अजीब रंग के पैटर्न्स दिखने लगे। दिया के स्केचबुक्स के पेजेस अपने आप हिलने लगे, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उन्हें पलट रहा हो। और तब एक चेहरा सामने आया, वही औरत जो तस्वीर में थी, जो रिया ने कभी ना देखा था उन्हें और ना कभी ड्रॉ किया था। फिर तुषार की आवाज़ ने पूरी मंजिल को गूंज से भर दिया, अजीब सी आवाज़ में, रिया। और जब दिया पलटी तो तुषार गायब था। यह भागती रही उन दीवारों के बीच से, उन खौफनाक आवाज़ों के बीच से। उसकी सांसें तेज हो गई थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और इसी बीच उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, उन्होंने मुझे यही मारा था। एक कमरा उसके सामने बंद था, जिसे देखकर उसने अपना सिर झुका लिया। एक्चुअली अंदर जाने का कोई और रास्ता था ही नहीं, बस ये एक बंद कमरा। फिर जब उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया तो वह धीरे से खुला। अंदर एक अजीब सी सरदर्द निकल रही थी। कमरे के अंदर एक पुरानी दर्जनों फोटो लटकी हुई थी, एक के बाद एक। पूरा दीवार भर गया था। हर एक फोटो पर एक गहरा लाल एक्स बना हुआ था, जैसे उन सब को निशान लगा दिया गया हो। फिर दिया की नज़र एक फ़ोटो में जाके अटका, और वो फ़ोटो थी दिया की खुद की, और वो भी आज की डेट की। यह देख के दिया का दिल एकदम से रुकना बंद जैसा हो गया। तभी वो आवाज़ फिर से गूंजी, पर इस बार ज़्यादा पास से, जैसे वो उसी कमरे के अंदर हो। और दिया जैसे पलटी और वो सामने थी वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। और उसने उसे कहा, अब तू भी वही बनेगी। इस दिन सुबह दादू ने अपनी पुरानी कैमरा उठाई और हवेली के बाहर जाकर खड़ा हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने अपने हारे हुए जज्बात को संभालते हुए फुटेज चलाया।
स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा था, उनकी पूरी जर्नी, मेंशन की कहानी, सब मोमेंट जैसे रिकॉर्डेड थे। और फिर जब फुटेज के लास्ट फ्रेम तक पहुंचा, वो इमेज, वो मंजर सबसे ज़्यादा डराता था। दिया खड़ी थी कैमरा के बिल्कुल सामने, उसकी आंखों का रंग बिल्कुल बदल चुका था, मानो कि सफ़ेद हो चुका था पूरा। वह पहले जैसे नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर उसकी आवाज़ ने पूरी रिकॉर्डिंग को भर दिया। वो वही रविंद्र संगीत गा रही थी, ठंडी, स्लो और कहीं से भी इंसानी ना लगने वाली। और जब वो फुटेज बंद हुआ, दादू ने अपनी नज़र गेट पर डाला। जहाँ पहले से एक छोटी सी बोर्ड लगी थी, अब कुछ और ही लिखा था, 3rd फ्लोर सील्ड, एंट्री फॉरबिडन, 2 मोर गॉन। एक्चुअली बोर्ड अब सिर्फ वार्निंग नहीं था, वो एक नई कहानी की शुरुआत थी, एक कहानी जो कभी ख़त्म नहीं होती। कहानी तुम्हें कैसी लगी कमेंट करके बताओ। अगर तुम दिया के जगह होते, क्या तुम 3rd फ्लोर जाते? क्या तुम उस राज को समझने की हिम्मत रखते, या फिर वहाँ जाकर खुद को ही खो देते? कुछ चीज़ें हमेशा याद रखो, फुटेज कभी भी झूठ नहीं बोलती, या फिर कभी बोलती है। क्या तुम सच को समझ पाओगे, या सच ही तुम्हें समझ जाएगा? धन्यवाद।